ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्र 4 भजगोविंदम के मंत्र नंबर 4 की व्याख्या चल रही है भगवान। तो मंत्र है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खलु दुस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे। तो बात चल रही थी कि भाई जब ये जीव जो है वो गर्भ में आकर जो है उसकी कैसी कैसी दशा होती है, तो ये स्वामी जी ने बताया। तो अब आगे बता रहे हैं कि जन्म कब होगा, कौन सी जाति में होगा, प्रश्न है। मरण कब होगा, किस स्थान पर होगा, इस बात का निश्चय नहीं हो सकता। सर्वव्यापक परब्रह्म की भेजे बिना जन्म मरण का पाप निवृत्त नहीं हो सकता। अच्छा, बता रहे हैं कि सर्वव्यापक परब्रह्म को भजे बिना जन्म मरण का पाप निवृत्त नहीं हो सकता। जगत के भाव से ही जगत और जगत का जन्म मरण है। जगत के भाव से ही जगत और जगत का जन्म मरण है। जगत का भाव हटकर ईश्वर की तरफ भाव हो तब ही जगत जाल टूटता है। जगत मूर्दैत्य के समान विकट है। जिस प्रकार हरि के सामर्थ्य से मुर मरा था, इसी प्रकार हरि के सामर्थ्य से ही जगत मरता है। जगत अनेक प्रकार के कष्ट भोगने, जगत मूर रहित है तब भी छूटना कठिन हो रहा है। शरीर धारण करके अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। आदि व्याधि उपाधि जो हैं प्रत्येक शरीर के साथ लगी हुई है। मरने के समय के दुख का अनुभव स्वयं अपने को नहीं होता। मरने के समय के दुख का अनुभव स्वयं अपने को नहीं होता, तो भी दूसरों को दुख पड़ता देख दुख की कल्पना कर सकते हैं। गर्भवास का दुख, यम यातना का दुख प्राचीन लेखों से जाना जाता है। उनकी छाप भी हृदय में पड़ी हुई होती है। इन सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति करने का योग्य पात्र मनुष्य शरीर और ईश्वर भजन है। मनुष्य शरीर के सिवाय अन्य शरीर में भोग की विशेषता होने से वे शरीर भजन करने के योग्य नहीं समझे जाते। देवता भी मोक्ष प्राप्ति के निमित्त मनुष्य जन्म धारण करने की इच्छा करते हैं। ऐसा भी शास्त्रों से सुनने में आता है। समुद्र को पार करने के लिए जिस प्रकार जहाज है, उसी प्रकार संसार सागर को तैरने के लिए ईश्वर भजन है। जहाज को समुद्र में तूफान मिलता है और अनेक प्रकार के खराबे के समुद्र में आए हुए ढके हुए पहाड़ मिलते हैं, इसलिए जहाज का टूट जाना संभव है। ईश्वर भजन रूप जहाज को किसी प्रकार का तूफान नहीं लगता और न उल्टे मार्ग में ले जाने वाले काम क्रोध लोभ मोह आदि खराबे मिलते हैं। राग द्वेष तृष्णा आदि तभी तक दुख दे सकते हैं जब तक ईश्वर का भाव नहीं होता।
राग द्वेष तृष्णा, ये जो आदिक दुख हैं, ये बोल रहे हैं स्वामी जी कि तभी तक दुख देते हैं जब तक जो है ईश्वर का भाव नहीं होता। संसारी संसार के दुर्गंध युक्त कीचड़ में इतने फंसे हुए हैं कि उसमें से निकलने की उनकी इच्छा ही नहीं होती। कोई कोई निकलने की इच्छा करते हैं तो उनकी इच्छा दृढ़ नहीं होती। दृढ़ इच्छा होने लगती है तो पूर्व के दुष्कर्म इच्छा को दृढ़ नहीं होने देते। किसी को संयोग विपरीत होता है, यदि ये सब संयोग अनुकूल प्राप्त हो जाएं और इच्छा दृढ़ होने तक पहुंच जाए तो काम क्रोध आदि शत्रु तन मन के भाव को बुलाकर अपने वश में कर डालते हैं। कभी कभी बुरी संगति प्राप्त होती है, वह भी शुभ मार्ग से विमुख कर देती है। ऐसे बहुत थोड़े मनुष्य ही ईश्वर भजन के योग्य होकर भजन कर सकते हैं। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि लाखों मनुष्य सदाचरण और ईश्वर की चर्चा करने वाले होते हैं। उनमें किसी की चर्चा ही वास्तविक चर्चा होती है। लाखों यथार्थ चर्चा करने वालों में कोई एक ईश्वर को यथार्थ पहचानता है। इसलिए बुद्धि के अनुसार प्रपंच की रुकावट को काटते हुए ईश्वर भजन में लग जाना चाहिए। करने वाला अवश्य कुछ कर ही लेता है। ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का सहारा काम में नहीं आता। इसलिए ईश्वर की निरंतर स्तुति करना अथवा इच्छा अनुसार ईश्वर का ध्यान करना, पूजन करना, सत्संग सत्शास्त्र का पठन पाठन, विचार, समाधि, ये सब ही ईश्वर भजन में शामिल हैं। भजन की रीतियाँ अनेक हैं, परंतु सबका जो सारांश है यह है कि ईश्वर भाव में वृत्ति तदाकार हो जाए, यही सच्चा भजन कहलाता है। तो भगवान इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।